लिखें। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को अपने को संतुष्ट करना है कि संबद्ध प्रदेश की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है। मैं संविधान को उद्धत करता हूं। संविधान में स्टेबल शब्द नहीं है। कोई सरकार स्थायी है या अस्थायी है, टिकाऊ है या कल गिर जाएगी, यह प्रश्न अलग है। किसी राज्यपाल की दृष्टि में कोई सरकार टिकाऊ नहीं है, इसलिए वह राष्ट्रपति को यह सिफारिश नहीं कर सकता कि उस राज्य की विधानसभा भंग कर दी जाए, मंत्रिमंडल समाप्त कर दिया जाए और जनता पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में स्टेबल शब्द जोड़ दिया है, जिसे संविधान के निर्माताओं ने कहीं स्थान नहीं दिया। यह राज्यपाल की अनाधिकार चेष्टा है, जिस पर सदन को गंभीरता के साथ विचार करना होगा। संविधान में कहा गया है कि अगर कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार ना चले, राज्यपाल महोदय इस बात के दो कारण देते हैं कि हरियाणा की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। उनमें एक कारण यह है कि सरकार ने अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर मंत्रियों की संख्या बढ़ा ली। पहले जब मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई तो राज्यपाल ने आपत्ति नहीं की। हिंदी का किसी भारतीय भाषा से झगड़ा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं को विकसित देखना चाहती है, लेकिन यह निर्णय संविधान सभा का जो प्रारूप बना था उसमें अंग्रेजी के प्रयोग के लिए केवल 5 साल रखे गए थे। बाद में अहिंदी भाषी लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर 5 साल की अवधि बढ़ाकर 15 साल की गई। आचार्य जी ठीक कह रहे हैं कि यह गलती किसी की नहीं। कुछ लोग इस मत के हैं कि अगर अंग्रेजी जानी चाहिए थी तो एक बार में ही चली जानी चाहिए थी। अंग्रेजी को धीरे धीरे हटाना मुश्किल है, यह वास्तविकता है। राजेंद्र बाबू ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कहा था कि भाषा के संबंध में हमने जो निर्णय लिया है यह बड़ा नाजुक निर्णय है। इससे साल के साल, महीने के महीने, हफ्ते के हफ्ते और मिनट के मिनट हमें कार्यान्वित करना होगा। मगर केंद्रीय सरकार समझी थी या केंद्रीय सरकार में जिनके हाथ में भाषा संबंधी नीति को क्रियान्वित करने का अधिकार था, वह समझते थे कि 14 साल 11 महीने बीतने के बाद फिर परिवर्तन का प्रयत्न किया जाएगा। जब 1965 आया तो देश इस परिणाम पर
पहुंचा। स्टॉप